और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड दुबई से लाहौर पहुंचा। न्यूजीलैंड की टीम दौरे के दौरान 5 टी20 मैचेस खेलेगी। पाक न्यूजीलैंड का पहला टी20 14 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड दुबई से लाहौर पहुंच गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड के टी20 स्क्वाड दुबई से लाहौर पहुंचा। न्यूजीलैंड की टीम दौरे के दौरान 5 टी20 मैचेस खेलेगी। पाक न्यूजीलैंड का पहला टी20 14 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।